गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल। मैं हूं अनामिका आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। 4 साल से न्याय की आस में दिव्यांग अवैध बताकर गिराए गए मकान पर फिर उठी जांच की मांग। ई रिक्शा चलाकर परिवार पाल रहे दयाचंद अहिरवार का दावा, पट्टे की जमीन पर बना था इंदिरा आवास कार्रवाई के बाद अब तक नहीं मिला न्याय। बीना के समीप नयगांव निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 4 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहा है। दयाचंद अहिरवार का आरोप है कि वर्ष 2022 में प्रशासन ने उनके मकान को अवैध बताकर गिरा दिया, जबकि मकान शासन से मिले पट्टे की जमीन पर बना था। कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। एक बार फिर उन्होंने एसडीएम को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मामला बीना के समीप स्थित नयगांव गांव का है। दिव्यांग दयाचंद अहिरवार का कहना है कि वर्ष 2014 में शासन ने उन्हें 30 बाय 30 फीट का पट्टा आवंटित किया था। इसी भूमि पर इंदिरा आवास योजना के तहत उनका मकान स्वीकृत हुआ और निर्माण कराया गया। दयाचंद का आरोप है कि 7 मई 2022 को तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी ने मकान को अवैध बताते हुए उसे गिरा दिया। मकान टूटने के बाद से उनका परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करना और किराया देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दयाचंद के अनुसार उन्होंने इस मामले में स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तक शिकायत की। उनका दावा है कि मंत्री ने कलेक्टर को पट्टा बहाल कर दोबारा आवास निर्माण कराने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी राहत नहीं मिलने पर मंगलवार को दयाचंद ने एक बार फिर एसडीएम को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से अधिकारी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि एसडीएम स्तर पर की जाने वाली जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़ित को कब तक राहत मिलती है। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मेरा नाम दयाचंद अहिरवार। आपको शासन पट्टा दिया गया था और मकान बनाया गया था जी, तो इसको तोड़ दिया गया, क्या कारण बताएं? इसका कारण है 171 खसरा नंबर, पटवारी हल्का नंबर 50, और पटवारी ने अपनी जो लाल स्याही 171 में 10 पट्टे और 6 कुटीरों पर मेरे ही मकान पर लाल स्याही लगाई। रंजिश कारण के कारण या दुर्भाष के कारण, इसलिए कार्रवाई बनवा कर मेरा मकान तोड़वा दिया है। कब तोड़ा गया था मकान ये? 2022 में। जब से आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और सांसद को भी इस बारे में जाकर दे चुके हैं। हाँ, पंचायती राज्य पंचायत अधिकारी को भी दे चुके हैं और सांसद महोदय को दे चुके हैं और अपने विधायक महोदय को दे चुके हैं, और महेश राय की बात भी नहीं मानी उन लोगों ने। और मैं इस मकान का स्टे लेकर आया था, तो स्टे का भी पालन नहीं किया, तो तोड़ दिया गया है। तो राजेश शर्मा पटवारी पर FIR दर्ज कयाम की जाए, क्योंकि इतने सारे मकान खड़े हैं और मेरे मकान पर लाल स्याही मारी है। अभी क्या प्रक्रिया चल रही है आपको? अभी मेरी ये प्रक्रिया चल रही है, इस पे ये मलमा उठा रहे गांव वाले, घूरा और कचरा लगा रहे हैं। तो तहसीलदार और SDM के यहाँ आवेदन दिया है। तो ये राजस्व विभाग से पटवारी 1 महीना से आवेदन रखे धारा 50 की और सीमांकन को, और तहसीलदार ने मार्क कर दिया और SDM ने मार्क किया जनपद पंचायत CO साहब को। तो ना सरपंच जवाब दे रहे, ना सचिव सर जवाब दे रहे। दोनों आवेदन अभी वर्तमान में डले हैं। आदेश हो चुका है आपके लिए क्या? हाँ, आदेश हो चुका है, पत्रिका मेरे पास है। क्या चाहते हैं आप? मेरा मकान ये सीमांकन हो जाए और चारों तरफ इसकी बाउंड्री वॉल बन जाए, और जैसा मेरा मकान बनाता है इंदिरा आवास कुटीर, तो मुख्यमंत्री आवास के द्वारा दिया जाए, प्रदान किया जाए।